हिंदुओं एकजुट हो जाओ और हमें वोट दो क्योंकि आप खतरे में हो। मुसलमानों आप एकजुट हो जाओ, आप हमें वोट दो क्योंकि आप खतरे में हो। इस तरीके की बातें चलती हैं जब चुनाव होते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं, ये लोग जीत जाते हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उसके बाद जनता का क्या हाल होता है मैं बताऊं। आज मैं जिस ब्लॉक में हूं, ये देख लो, यहाँ पर मुस्लिम है, यहाँ पर पंडित है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, परेशान सारे हैं। और जो जिन्होंने इनकी परेशानियों का फायदा उठाया, जिन्होंने खतरे में इनको बताया, इनका धर्म खतरे में बताया, वो आज सुरक्षित दिल्ली में बैठे हुए हैं, जम्मू में बैठे हुए हैं। आज ये लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है धर्म के नाम पर। कोई खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, कोई खतरे में नहीं। खतरे में सिर्फ इन लोगों की कुर्सियां खतरे में होती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिस ब्लॉक में ना यहाँ पर पुल है, ना यहाँ पर सड़क है, ये जो गांव है, इस गांव में परेशानी बहुत ज्यादा है। शिक्षा नाम की तो कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं, हेल्थ नाम की कोई चीज यहाँ पर है नहीं, और राशन लेने के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता है क्या यहाँ पर? आप लोगों ने जब वोट लेने थे, इन लोगों से वादे बहुत सारे कर लिए कि 27 तारीख को हम यहाँ पर पब्लिक दरबार लगाया करेंगे। 10 से 11 महीने हो चुके हैं। पंडित जी आए कोई यहाँ पर? कोई नहीं आया कोई दरबार लगाने के लिए। आप मुझे बताओ, आप लोग हिंदू मुस्लिम एकजुट हो, एक साथ हो, आपको कोई खतरा है एक दूसरे से? हमें कुछ नहीं, हम सब एकजुट होकर खड़े हैं आपके सामने, हमें कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा है? लेकिन ये तो लोग कहते हैं कि जनाब हिंदुओं एकजुट हो जाओ, आपको मुसलमान मार जाएंगे, आपको पठानकोट क्रॉस करना पड़ेगा। मुसलमानों को बोलते हैं मुसलमानों आप इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मार देंगे, लखनपुर पार करना पड़ेगा। ये इन लोगों को लगता है, हमें लगता है, हमें ये लगता है कि गांव में डेवलपमेंट करना चाहिए। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म की सुरक्षा बंदा खुद करता है, लीडर लोग नहीं कर सकते। लीडर नहीं कर सकता, और धर्म हम इंसानों की रक्षा करता है। इस्लाम जो है वो अपने लोगों की रक्षा करेगा, हिंदू तो अपने लोगों की रक्षा करेगा। कुल मिलाकर के हम लोगों को एकजुट होकर के रहना पड़ता है। हम लोगों को एकजुट होने नहीं दिया जाता। अगर हम लोग एकजुट हो गए तो हम लोगों को समस्याएं दिखेंगी अपने इलाके में। हम लोग एकजुट होकर के इन नेताओं को पूछेंगे, जैसे आज पूछ रहे हैं। आज इनको बड़ी परेशानी होगी, जनाब हिंदू मुस्लिम कैसे इकट्ठे हो गए ये, और कैसे करने इकट्ठे करवा दिए। मैं इकट्ठे करवाऊंगा इनको, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट के एंगल से काम करने में दिलचस्पी है। और आप लोगों को इसी तरीके से मैं लगातार पूछता रहूंगा कि इनके गांव में एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, इनके गांव में प्रॉपर बिजली क्यों नहीं टाइम पर आ रही है, इनके गांव में शिक्षा क्यों नहीं पहुंच पा रही है। मुझे 2-4 चीजें आप मोटी मोटी बता दें। यहाँ पर प्रायोरिटी पे आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को अपने गाँव में ये जो यूडी गाँव है, हमें सबसे पहले रोड की समस्या है, क्योंकि रोड के हाल आप देख चुके हैं क्या हालत है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना बहुत मुश्किल है। आपको रोड चाहिए। चाचा जी आपको क्या चाहिए? मुझे भी रोड चाहिए, अस्पताल चाहिए, हाँ, डिपो, राशन और पुल। पुल कहाँ से कहाँ जोड़ेगा वो? पुल इधर से जूड़ी से वो पार। कितने मोहल्लों को जोड़ेगा? पेंट साहब आप बताओ। इधर आओ, आपका बच्चे इधर आओ। अच्छा बताओ। हमारे पहले समस्या है रोड कन्वर्ट। रोड हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। उसके बाद डिपो की बात ये कर रहे हैं, मेरे भाई साहब कह रहे हैं ये डिपो की बात 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है राशन लाने के लिए। कहाँ जाते? कहाँ डिपो? किसी है जी डिपो हमारा जी, ए से और बीच छोड़कर लास्ट के कोने में हमारे डिपो वहाँ पर है। उसके बाद स्कूल है, जो स्कूल प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल भी हमारे कोई पंचायत में नहीं है। वहाँ से जब बच्चे जाते हैं, जो बच्चे चलने लायक है वो जा सकता है दूसरी जगह में, हाई स्कूल बगली में जा सकता है, किसीरी में, या गाड़ी, या ठिल्लू बरनेली में, बल्लर में स्कूल है, उधर जा सकते हैं। या अरनाथ से यहाँ से 18 किलोमीटर है, मतलब दूर है। बच्चे आप 18 किलोमीटर। आप मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आपने पढ़ाई अपनी किन मुश्किलातों से गुजर करके की है वो बताओ। और आप जैसी बच्ची क्या पढ़ना चाहती हैं इस गांव की? पढ़ना चाहती हैं पर नहीं पढ़ पाती है ना। यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ पाती? फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन की फैसिलिटी बिल्कुल भी। और हमारी आपने सुना होगा, फोन तो आपके पास भी है, सरकार केंद्र की कहती है और संस्कारी पार्टी के नेता बीजेपी वाले कहते हैं जी हमने अपने बच्चों को कंपटीशन करवाने बाहरी स्टेट के बच्चों के साथ। कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। कैपेबल हो इतने? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जो स्कूल है वहाँ पे भी कभी टीचर आते हैं, 2 टीचर होंगे तो उनमें से एक टीचर आएगा। यहाँ पे मतलब स्कूल में जो टीचर है वो जितने अगर 3 टीचर होंगे वो 3 कभी नहीं आएंगे। बीच में मतलब एक आएगा, फिर उसको ब्रेक मिलेगी दूसरा आएगा, उसको ब्रेक मिलेगी तीसरा आएगा। तो ऐसे करके आते हैं, तो वो हमें क्या पढ़ाएंगे? फिर एक दिन एक आएगा, हफ्ते के बाद दूसरा आएगा, तो हम कैसे होंगे? तो ये जैसे कि अभी बाहरी बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहा है तो वो तो काफी टफ होता है। हाँ बहुत टफ होता है, हम नहीं कर सकते। अगर फैसिलिटी मिले तो आप, मुझे लगता है बाहर की कंट्रियों के साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं, अगर फैसिलिटी मिले तो। फैसिलिटी मिले, ये परेशानी है जनाब। और इन लोगों ने जहां जहां मजदूरी की, इन लोगों को पैसे नहीं मिले, आप लोगों ने लूट लिया।
पुल जहां बनना चाहिए था वहां बनाया नहीं, आपने डीडीसीजी के घर के बिल्कुल बाहर बना लिया। डीडीसी साहब को इस दरिया से, इस नाले से काफी डर लगता है, उन्होंने पर्सनल अपने इलाके में लगा दिया। 95% आबादी इसी इलाके से, इसी नाले को आर पार करती है। रोड नहीं है, लोग पैदल आते हैं, लेकिन डीडीसी साहब ने अपने घर के पास बना दिया, जहां पर 4 से 5% लोग आवाजाही करते हैं। 95% लोग इसी नाले को आर पार आज भी करते हैं। लोग मरेंगे जब बहेंगे इस नाले में, तब आप लोगों को यह तसल्ली होगी और आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर भी सियासत करने के लिए, उन मुर्दों के ऊपर भी। कुल मिलाकर के आप लोगों ने सियासत जो है वो सिर्फ धर्म के नाम की है। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काया, और उसके बाद आपने अपनी कुर्सी हासिल की, उसके बाद गायब। अब मुस्लिम भी परेशान है और हिंदू भी परेशान है। आपको सियासत करनी है तो डेवलपमेंट की सियासत करो, तब जाकर के मैं आप लोगों को सल्यूट करूंगा। ये पन्ना प्रमुख बना करके, मंडल अध्यक्ष बना करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने घरों घरों में पोस्टें, ओहदे दिए हैं, क्या किस काम आएंगे वो ओहदे? किस काम आए हैं आज दिन तक? बताएं। ले आइए पन्ना प्रमुखों को, ले आइए मंडल अध्यक्षों को, गांव गांव में चक्कर लगवाइए, पूछिए धरातल पर, जमीनी सतह पर लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जनाब, छोटा बच्चा है, वो माँ की गोद में वहां पर सोया हुआ है, बड़ी परेशानी है, वो नन्हे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये परेशान है, ये चाहते हैं फैसिलिटी। आज हमारे घरों में एक दिन लाइट नहीं आती है, एसी नहीं चलता, तो हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। तो ये लोग बिना बिजली के भी रहते हैं। 11 के भी रास्ते में टूटी हुई है, पूरा इलाका विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के है। तो क्या ये जिंदगी जी रहे हैं? गुस्सा आता है ऐसी तस्वीरें देख करके। तो आप लोगों को इसी तरीके से खरी खोटी सुनाना पड़ेगी। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, सब सुरक्षित हैं। सिर्फ आप लोग इन लोगों को गुमराह करते हो जब चुनाव आते हो। जनाब, कभी मत लड़िएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये बात याद रखिएगा। आप भी मत लड़िएगा। कोई मुसलमान यहाँ पर खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जो है यहाँ इंसानियत खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुस्लिम आज की राजनीति विकास को देख करके की जानी चाहिए। ये इलाका विकास से अछूता है। मैं कहना चाहता हूं कंसर्न डिपार्टमेंट वालों से कि आपके दौरे यहाँ पर करवाए जाएंगे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप आए, इन इलाकों के लोगों की सुध लीजिए, क्योंकि आपको भी 2-2 लाख से कम सैलरी नहीं मिलती है। सरकारें आपको परमानेंट सैलरी देती हैं, और ये नेता लोग तो 5 साल के मेहमान हैं। ये जनता है, जनता बनाती है और जनता गिराती भी है। ये अब इनका गिरने का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत बेवकूफ बना लिया आप इन लोगों को, आप लोगों ने, जो जीत करके बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जो गांव है, जूड़ी गांव है, ये जो जिज ब्लॉक है, ये परेशानियों से मुक्त होना चाहिए। ये एक मेरी कोशिश रहेगी। बच्चे पढ़े, यहाँ के लोगों को जो असुविधाएं आ रही है वो असुविधाएं नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।